वोट को कंसोलिडेट करके अपने सीट बचाना और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला ममता बनर्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल को लेकर हुई हिंसा में कम से कम 3 लोगों की जान चली गई। इस हंगामे से राज्य की राजनीति में उबाल आया हुआ है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के हालात को बहुत ही खराब और असुरक्षित बताते हुए कहा कि यहां पर हिंदू अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। अधिकारी इससे पहले भी इस हिंसा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय से राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल भेजने की मांग कर चुके हैं। साथ ही भाजपा नेता ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ हिंदू को अगर अपना त्योहार भी मनाना है तो उसके लिए भी पहले कोर्ट जाना पड़ता है। वक्फ बिल को लेकर यहां पर काफी हिंसा हुई है। कल भीड़ ने 2 लोगों को मार डाला और पुलिस फायरिंग में भी एक की मौत हो गई। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। धुलियान में हिंदुओं की दुकान को निशाना बनाकर लूटा गया। स्थिति इतनी भयंकर है कि पुलिस के हाथों से बाहर हो गई है। अब तक 35 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ इस हिंसा पर राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन सामने आया है। बता दें, ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक समुदाय को समझाते हुए यह आश्वासन दिया कि राज्य में वक्फ कानून से जुड़े प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे। इस बात को लेकर भी भाजपा भड़की हुई दिखाई दी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कदावर नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम ममता को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लगता है कि उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में आस्था नहीं है, तभी तो वो उसी संविधान के रास्ते बनाए गए एक बेहतर कानून के खिलाफ खड़ी हो गई है। बजाय है वहां टीएमसी लास्ट लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारा, माइनस हुआ 48,000। इसलिए वहां 66% मुस्लिम वोटर्स है, 34% हिंदू वोटर है। मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करके अपने सीट बचाना और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला ममता बनर्जी को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स में इस तरीके से अत्याचार हमारी किसान, हमारी जादव समाज, हमारी गरीब, हमारी शेड्यूल कास्ट हिंदू समाज के ऊपर हुआ है। इसलिए मैं विजिट किया, बाकी जो जो काम करना चाहिए वो भी करूंगा। और हमारा 6 पीड़ित आदमी कलकत्ता हाईकोर्ट में ऑलरेडी दे फाइल्ड माने कॉम्प्लेन एगेंस्ट पुलिस इन एक्शन। कोर्ट को भी इसमें दखलदारी देना चाहिए। और फाइनली नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं पिछले 4 साल बहुत एरिया में जहां हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ मैं बंद करने का काम किया। मोमिनपुर इकबालपुर कलकत्ता में, दालखोला नॉर्थ दिनाजपुर में, रिसड़ा हुगली में, शिवपुर हावड़ा में मैं वचनबद्ध हूं। मुथाबाड़ी का अत्याचार एक बार ही हुआ, फिर दूसरे बार नहीं होगा। हिंदू लोग को प्रोटेक्शन देने का काम हम लोग करेगा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय जय सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, हम संघर्षों के आदी है, हम अम्बेडकरवादी है। कि हमारे जो हल्द्वानी शहर में बाबा साहब की जो जयंती है धूमधाम से मनाई जानी है, 134वां जन्मदिवस। जैसा कि बाबा साहब चाहते थे, जो वर्तमान जो भारत है उसको अपना जो सपनों का भारत बनाना चाहते थे, समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे, उस तरह के जो विचार उनके दिए, चाहे वो वंचित समाज हो, चाहे महिलाओं के प्रति उनके जो विचार हों, आज वो परिलक्षित हो रहे हैं हमारे बीच में। जो कि बहुजन समाज जो है हमारा, जो उनको सम्मान जीने का जो अवसर प्रदान करा और एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ की हल्द्वानी शहर की जो हमारी जनता है वो इस रैली में प्रतिभाग करे और बाबा साहब के विचारों को सुने, और जो हमारे बाहर से जो अतिथिगण आ रहे हैं उनको भी उनके विचारों को, बाबा साहब पे जो विचार रखेंगे उनके विचारों से भी अवगत हो, जिससे कि बाबा साहब की विचारधारा दूर दूर तक सभी जगह पहुँचे। धन्यवाद। सभी क्षेत्र की जनता से मेरा निवेदन है कि ज्ञान के प्रतीक विश्व रत्न बाबा साहब के जन्म दिवस पर अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। जो मानवता के संदेश देने वाले महापुरुष, ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने में गर्व का आभास होता है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि उनकी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक संख्या में रैली में और शोभा यात्रा में भाग लेने का कष्ट करें। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने का अवसर सभी को प्राप्त नहीं होता। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने जा रहे हैं। जय भीम,
जय संगठन, जय संविधान। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समिति समारोह का सचिव मैं महासचिव दिनेश आर्या। मैं क्षेत्र की सभी युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से आह्वान करता हूं कि आप सभी 14 अप्रैल के दिन मंगल पड़ाव में होने वाली शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उस शोभा यात्रा को और डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में होने वाले जयंती के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करें।